हेलो गुड मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिस स्टेटस पर कम खर्चा कर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसी कंज्यूमर को मिलता है, यानी कम से कम खर्चा कर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए दो हमारी अप्रोच होती है, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है जब हम किसी चीज़ की तुलना कंपैरिजन किसी पैसों से करते हैं। मान लो 10 रुपये में हमें इतना सेटिस्फैक्शन 20 में मिल रहा है, 30 में मिल रहा है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है जिसे इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना, जब एक प्रोडक्ट कॉमोडिटी की तुलना हम दूसरी कॉमोडिटी के कंपैरिजन में भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको यूटिलिटी के बारे में बताया था। यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी का मतलब होता है जब हमें कोई चीज़ खरीद कर, कोई चीज़ पैसा खर्च कर जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो यूटिलिटी होता है। मैंने आपको एक पानी का एग्जांपल दिया था। एक गिलास, जब मुझे बहुत प्यास लगी तो पहले गिलास पानी को मैंने पिया, तो उसकी यूटिलिटी दूसरे गिलास पानी से ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि मुझे प्यास लगी, उसने मेरी प्यास बुझाई। अब मान लो मैंने 10 रुपये खर्च किए और मुझे आम खाने का बड़ा मन करा था, तो मैंने 10 रुपये खर्च किए, तो मेरे लिए उन 10 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू उस आम की है, क्योंकि मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। तो यहाँ यूटिलिटी पॉइंट है कि किसी पैसे को खर्च कर जब मुझे कोई सेटिस्फैक्शन पैसों से ज़्यादा मिले, पैसों से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो हमारी यूटिलिटी होती है। या पैसों से जितना भी सेटिस्फैक्शन मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, जब ज़्यादा मिलता है तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में आ जाता है, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, कम से कम खर्चे करो। लेकिन यहाँ कम से कम खर्चे के यहाँ यूटिलिटी का पॉइंट है, कुछ भी खर्चा करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही हमारी यूटिलिटी कहलाता है। यानी हमें जो उपयोगिता, हमें फ़ायदा हो रहा है, कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में हमें जो फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने यूटिलिटी के बारे में बताया था, आज मैं टोटल यूटिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी रेफर टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। यानी सभी कमोडिटी को से मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फैक्शन है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यानी इससे हमें सेटिस्फैक्शन 2 यूनिट से कितना मिला, फिर तीसरी यूनिट से कितना मिला, चौथी से कितना मिला, पांचवी से कितना, छठी से कितना मिला, सातवीं से कितना मिला। यानी एक आम खाया तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन, जब मैंने दूसरा आम खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा आम खाया कितना सेटिस्फैक्शन। इस तरह से मैंने टोटल जितने आम खाए उससे जितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल यूटिलिटी रेफर टू द टोटल सेटिस्फैक्शन, रेफर टू द टोटल यूटिलिटी रेफर to the total satisfaction obtained from the consumptions of all possible unit of a commodity। यानी सभी पॉसिबल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, सभी पॉसिबल यूनिट से मिलने वाले टोटल सेटिस्फैक्शन को ही टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। तो मे भी आपको टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। अब टोटल यूटिलिटी को अगर एक इक्वेशन में शो किया जाए तो टोटल यूटिलिटी एन इक्वल टू यूटिलिटी 1 से, यानी पहले यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, फिर दूसरे यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, तीसरे से चौथे से, ऐसी जितनी यूनिट का कंजप्शन किया उससे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उन सबको प्लस कर दो। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, उन सबको प्लस कर दिया जाए तो टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, तो वो टोटल यूटिलिटी यानी टोटल सेटिस्फैक्शन हमारा कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, टोटल यूटिलिटी के बारे में समझ में आ गया। अब आइए मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? यानी अगर मैंने पहला कोई भी यूनिट कंजप्शन किया और दूसरी यूनिट को कंजप्शन करने के बीच में जो डिफरेंस होता है, टोटल बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी आने वाला जो मुझे यूटिलिटी से फायदा सेटिस्फैक्शन होता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी। यानी हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन का, प्रत्येक हर यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो इसे एक टेबल में हम शो करते हैं, क्या है मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी ऑफ ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। यानी एक मोर अगली यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है, और जितना सेटिस्फैक्शन हम को मिलता है, यानी जितना सेटिस्फैक्शन हम रिसीव करते हैं, वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वही सेटिस्फैक्शन हमें मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज अ एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ one more unit of the given commodity, of one more unit of the given
कॉमोडिटी, यानी एक कॉमोडिटी से मिलने वाला जो हमें सेटिस्फैक्शन है, फिर अगली से कितना मिला, फिर उससे नेक्स्ट से कितना मिला, उससे नेक्स्ट से मिला, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इसको एक टेबल मैंने शो किया है। मैंने पहली आइसक्रीम खाई, फिर दूसरी आइसक्रीम खाई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी 6 आइसक्रीम मैंने खाई है। पहली आइसक्रीम से मुझे 20 का मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने 20 इसे यूनिट में शो कर दिया, 20 की मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। फिर दूसरी आइसक्रीम खाई तो 16, उससे कम हो जाएगी, जैसे पहले आइसक्रीम में मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा, फिर दूसरी आइसक्रीम में कम मिल जाएगा, दूसरी आइसक्रीम में थोड़ा कम खाने का मन करेगा, तीसरी खाऊंगा तो थोड़ा कम खाने का मन करेगा, चौथी खाऊंगा और कम, पांचवी खाऊंगा बिल्कुल ही नहीं मिलना है सेटिस्फेक्शन, यानी मुझे मन ही नहीं करने का मेरा आइसक्रीम खाने का। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा खा ली तो वो मुझे नुकसान दे जाएगी, वो आइसक्रीम मुझे नुकसान दे जाएगी, तो यूटिलिटी निगेटिव में आ जाएगी, यूटिलिटी निगेटिव में आ जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कैसे बनी? पहली मार्जिनल यूटिलिटी 20, पहले यूनिट से 20, दूसरे से मिली 16, तो 20 16 36, पहले से 20 टोटल यूटिलिटी 20, दूसरे से मिली हमें 16, तो दोनों टोटल करके टोटल यूटिलिटी 36, अगले से कितनी मिली 10, फिर दोनों का टोटल 36 में 10 भी प्लस गया 46, फिर नेक्स्ट से कितनी मिली 4, फिर 50 होगी, फिर नेक्स्ट से 0, 50 का 50 हो गया, अगले से निगेटिव में आ गई तो 44 हो गई, माइनस में आ गया। तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करके, या टोटल यूटिलिटी को जितनी भी यूटिलिटी उससे प्लस कर दो, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दिया जाए तो टोटल यूटिलिटी बन जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी है। 1 से 20 मिला, 2 से 16 मिला, अगली आइसक्रीम से, तीसरी से 10 मिला, चौथी आइसक्रीम से 4 मिला, पांचवी आइसक्रीम से कुछ नहीं मिला, यानी हमें मन ही नहीं करा खाने का, और छठी आइसक्रीम में हमने ज्यादा खाई तो हमें नुकसान कर गई, तो इसे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है, यानी अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे आ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है यानी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, या टोटल यूटिलिटी किस कंडीशन में मैक्सिमम होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी उसके अगले पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जाएगी और टोटल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, बढ़ने की जगह टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो ये आपका मैंने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बता दिया है। इससे आगे हम चैप्टर में और आगे चलेंगे, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसके नोट्स में आगे सेंड कर दूंगा, तो ये आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लेना। ओके 11th क्लास, बाय।